बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा का दिन मुबारक हो। और जी दोस्तों, हम आपको बताने लगे हैं कि टूटा हुआ कप जो होता है या टूटा हुआ कोई भी बर्तन, कप का हमने इसलिए नाम लिया कि कप हमारी वीडियो में आ रहा था। तो कोई भी बर्तन टूटा हुआ है वो आपके मतलब कि किस तरह रिज़्क को कम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, दीन को सब कोई हर मुसलमान पढ़ता है। अब तो गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं दीन को, लेकिन समझता कोई-कोई है। और जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टूटा हुआ बर्तन जो होता है, जो कप होता है ऊपर से टूटा हुआ, उसको तो खुद तोड़ दो, मतलब सारा ही तोड़ दो। सारा तोड़ने का मतलब ये है कि जब वो सारा टूट जाएगा तो उसको हम कूड़े में फेंक देंगे और अपने घर से निकाल देंगे। और टूटी हुई कंघी के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि उसको इस्तेमाल ना करो। और इसी तरह बहुत सारे हैक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं इंडिया में। इंडिया और बांग्लादेश के ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, पाकिस्तान के कम चैनल्स हैं। और मैं देख रही हूँ तो मैं काफ़ी दिनों से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, रिसर्च कर रही थी। और ये जो गंद होता है, ये चीज़ें होती हैं जब टूट जाती हैं, जब ख़राब हो जाती हैं तो उनको हम फेंक देते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं। ये इस तरह से यूज़ हो रही हैं चीज़ें, मतलब कि हैक चैनल में बताई जा रही हैं। और मैं बड़ा हैरान हो रही हूँ। हालाँकि जो चीज़ें टूट जाती हैं, ख़राब होती हैं, वो हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। हमारा दिल करता है कि ये हमारे सामने ना हों। उनके हैक बना के फिर भी हम उन्हीं को घर में रखें, तो ये आपका क्या ख़्याल है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है? और तवे के ऊपर छुरी रखने का ये मतलब है कि तवे के ऊपर जो भी खाना हम बनाते हैं, अक्सर ही, ज़रूरी तो नहीं कि हम रोटी बनाते हैं, इसके ऊपर हम अंडा वग़ैरह सब कुछ करते हैं, तो घी जो लगता है जल जाता है साइडों पे। वो ही हमारे खाने के साथ बार-बार लग-लग के जली हुई चीज़ें तो वो हमारे खाने को ख़राब करती हैं और मैदा ख़राब होता है। तो इसको आप छुरी के साथ रगड़-वगड़ के तो आप ऐसी इस तरह से ना तवे को साफ़ कर लिया करें। थोड़े देर ही हो गई है मैंने साफ़ किया था, फिर ये देखिए लगना शुरू हो गया। बट मैं अब यूज़ नहीं कर रही, अब मैंने न्यू तवा ले लिया तो वो वाला यूज़ कर रही हूँ। लेकिन लोहे के तवे के ऊपर जो रोटी पकती है, वो अगर आप हिकमत जानते हैं, कोई हकीम है या कोई सन्यासी जिसे कहते हैं, हम तो सन्यासी ही कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा मैदा ख़राब होता था, पेट में कोई मसला होता था, तब टेस्ट वग़ैरह नहीं होते थे। हम डॉक्टर को, हकीम को जाके बताया कि हम नहीं, मतलब हमारे बुज़ुर्ग, तो वो जाके बताया करते थे कि हमें ये मसला हो रहा है, तो वो देसी दवाई दिया करते थे, उससे आराम आ जाता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे होते थे, हम पेट दर्द की शिकायत करते थे, तो हमारे अब्बू जो होते थे वो दरांती को गर्म करवाते थे, मतलब आग में। और वो जब आग की तरह चमकने लग जाती थी, पानी के अंदर डिबो के, तो वो हमें पिलाया करते थे। मतलब ये कि लोहा हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब नॉन स्टिक के तवे आ गए हैं इस तरह के, और ये बहुत खूबसूरत तवे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। इसके अंदर रोटी पकी हुई इतनी ज़बरदस्त होती है, पराठा इतना मज़े का होता है, ज़बरदस्त होता है। और घी लगाने का तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ा-सा घी लगाएँ तो वाह क्या बात है। तो ये ना मैंने अब बच्चों के लिए बनाई हैं मीठी रोटियाँ, चीनी वाली रोटियाँ बनाई हैं इस तरह से। बच्चों के लंच बॉक्स में डालने के लिए एक ही लंच बॉक्स भेजने लगी हूँ, और दूसरा जो है ना वो स्कूल छोड़ आए थे, कल लेके नहीं आए, तो मैंने एक ही लंच बॉक्स जो है ना उसके अंदर 2 रोटियाँ छोटी-छोटी बना के तो डाल दी हैं। तवे नॉन स्टिक के ऊपर मैंने बनाई है, बहुत मज़े की रोटी बनती है, बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत रोटी बनती है। हर साइज़ की, हर तरह की रोटी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट जो लोहे का तवा होता है उसके ऊपर आपकी रोटी की इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती, ना सूखी रोटी की, ना ही घी वाली रोटी की, ना ही पराठे की। लेकिन जो उसके अंदर सेहत है दोस्तों, उसको पहचानें, उसको जानें। और अगर आपके घर में लोहे का तवा है तो उसको मत फेंकिएगा। लेकिन ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी टूटी हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें फेंक देनी चाहिए। जब तक हम टूटी हुई पुरानी चीज़ें नहीं फेंकेंगे, न्यू कैसे आएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।